Today we discuss about the speed. Okay, what do you mean by speed and how many types of the speed? Okay, simply speed is the rate of change of distance with respect to time. Okay, speed के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, rate of change of distance with respect to time is known as speed. Okay, that is, speed is equal to distance over time. Okay, ये हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट आ जाता है टू कैलकुलेट द स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. नेक्स्ट इज द यूनिट्स. यूनिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एसआई यूनिट हमारे पास हो जाता है. एसआई यूनिट इज मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड हम लोग इसको बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, मीटर पर सेकेंड. एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज द एसआई यूनिट एंड दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द स्पीड. देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्पीड? देयर आर द टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज द यूनिफॉर्म speed. Second is the non-uniform speed. वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम लोग हेडिंग बना लेते हैं. यहाँ पर आ जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स when an object cover equal distance in equal interval of time, okay, is known as uniform speed. okay, नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. when an object cover equal distance in unequal interval of time is known as यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है या इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है इन द अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, नेक्स्ट फिर फर्दर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑफ द टू टाइप्स. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड टू टाइप्स में हमारे पास आ जाता है. एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, अब एवरेज स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? सिंपली एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ total distance over total time. Okay, and instantaneous speed, the speed of an object at any instant
of time. The speed of object at any instant of time is known as the instantaneous speed. Okay, the speedometer of vehicles measure the instantaneous speed. Okay, the speedometer of the vehicles measure the instantaneous speed of the object. Okay, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है speeds and different types of the speeds. Okay, एवरेज स्पीड इज द इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस. इंस्टेंट जो हमारे पास एवरेज स्पीड आता है बेटा, ये बार बार हमारे पास न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हम लोग ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे. तो ये रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखना है. एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is the rate of change of displacement with respect to time. That is velocity is equal to displacement over time. This is the mathematical result to calculate the displacement. After that, units. SI unit is same as the speed, which is equal to meter per second. That is meter per second. And CGS unit is also same. That is centimeter over second, सेंटीमीटर पर सेकेंड. इन शॉर्ट फॉर्म सेंटीमीटर पर सेकेंड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. देन फर्दर टाइप्स ऑफ द वेलोसिटी. टाइप्स देयर आर अगेन द टू टाइप्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म velocity. Next is the uniform velocity. In the uniform velocity, object cover equal displacement. Object cover equal displacement in equal interval of time. Okay, जब ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम इंटरवल होता है हमारे पास वो इक्वल होता है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है इट इज नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, एंड नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन unequal interval of time. Okay, when the object cover equal displacement but in unequal interval of time, then the velocity of object is known as the non-uniform velocity. Okay, further it is in the two types. First is the average velocity, and second is the instantaneous velocity. Okay, first average velocity is equal to the ratio of average velocity is equal to total displacement over total time. Okay, instantaneous, the velocity of object at any instant of time. Okay, the velocity of object at any instant of time is known as the instantaneous velocity, and average velocity is equal to the total displacement to the total
time taken by the object to cover that displacement. Okay, now we solve a numerical problem. The statement of the numerical is a taxi was hired from a round trip from city A to B. Okay, if we cover a distance of the 500 kilometer in 7 hours and return in 6 hours, covering the back journey of the 500 kilometer, find the average speed for whole journey and also its average velocity. Okay, एक सिटी है हमारे पास A सिटी और एक ये हमारे पास B सिटी है. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 500 किलोमीटर. ओके, देन वी मूव from city A to B and then from city B to A. ओके, हम लोग अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास होल जर्नी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिटी A से सिटी B पर जा रहे हैं. ठीक है, देन वी रिटर्न टू द सिटी A. ओके, बाय द सेम पाथ. सो total distance is equal to 500 kilometer plus 500 kilometer. So total distance is 1000 kilometer. Okay, this is the total distance. total distance यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. फिर हमारे पास आ जाता है total time. Okay, in this when we move then we take the 7 hour and when we return to the initial position then we take the 6 hour. Then our total time is 7 hour plus 6 hour. Okay, it will be the 13 hours. Okay, now total displacement is 5. फर्स्ट हम लोग यहाँ से क्या किया, हम लोगों ने वापस हम लोग ए पोजीशन पर आ गए. ए से स्टार्ट किया था, ए पोजीशन पर ही हम लोग वापस आ रहे हैं. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर हम लोग जब ए से बी पोजीशन पर जा रहे हैं, अगर हम लोग ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जब हम लोग रिटर्न आएंगे यहाँ पर बी से ए पर वापस आ रहे हैं, रिटर्न डायरेक्शन आएंगे, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी. और अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास. इट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर. ये हमारे पास आ चुका है टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आ रहा है बेटा 0 किलोमीटर. देन वी फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. ओके, एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों को पता है एवरेज स्पीड is equal to total distance divided by total time. तो पुट कर देते हैं हम लोग. एवरेज स्पीड के लिए रिजल्ट आ गया. टोटल डिस्टेंस हमारा जो हुआ बेटा 1000 किलोमीटर. ओके, एंड टोटल टाइम इज 13 आवर. तो हम लोग इस फैक्टर को सोल्व कर लेते हैं. ठीक है, डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है इट विल बी नियरली इक्वल टू 76.92 किलोमीटर पर आवर. ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए. फिर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. ओके, अब यहां पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 और टाइम इज 13 आवर. तो यहां पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0. एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. ओके,